भोपाल से लेकर ओरछा तक आस्था और सियासत का संगम आपको बताता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारी सरकार खुलकर जय श्री राम करती है। कांग्रेस को राम के नाम से पेट में दर्द होता है। ओरछा में 239 करोड़ के राम राजा लोक का निर्माण, 18 लोगों की परियोजना और 2200 करोड़ के धार्मिक विकास कार्य। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राम राज्य का सपना है या राम राजनीति का। आपको बता दें, दीपावली नजदीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में फिर वही सवाल गूंज रहा है कि राम के नाम पर असली आदर्श कौन। देखिए हमारी रिपोर्ट। दीपावली आने को है, वो पर्व जब अयोध्या में दीप जले थे धर्म की विजय के प्रतीक बनकर। मगर इस बार रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, सियासत में भी फैली है। मध्य प्रदेश में सरकार कहती है हम राम राज्य के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो विपक्ष पूछता है क्या ये राम राज्य है या राम राजनीति। भगवान राम का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। चित्रकूट और ओरछा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि राम और कृष्ण दोनों के आदर्शों पर सरकार काम कर रही है। ओरछा और चित्रकूट में मिलाकर करीब 2500 करोड़ के धार्मिक और पर्यटन विकास कार्य चल रहे हैं। सरकार कहती है ये सनातन संस्कृति, आस्था और रोजगार तीनों का संगम है। राम वन गमन पथ, श्री कृष्ण लीला क्षेत्र और तीर्थ विकास परियोजनाएं, इनसे मध्य प्रदेश न सिर्फ आस्था का बल्कि पर्यटन का केंद्र बन रहा है। ओरछा में राम राजा लोक का दूसरा चरण 125 करोड़ के निर्माण कार्यों के साथ शुरू हो चुका है। इस देवस्थान के आसपास के परिक्षेत्र में हमारी सरकार बनने के बाद एक एक करके हमने तय किया है, जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई वो पूरा का पूरा स्थान राम वन गमन पथ के माध्यम से धूमधाम से आनंद में आएगा। और जब भगवान राम की जय जयकार हो रही है, उनका तो मंदिर भी बना है, तो गोपाल कृष्ण कहाँ पीछे रहने वाले हैं? कोई रहने वाले है क्या? बताओ, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मध्य प्रदेश सरकार जहां जहां भगवान कृष्ण के, भगवान राम के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएगी। तीर्थ ये हम सबका संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि जब हम जय श्री राम कहते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा जिनके लिए प्रभु श्री राम आस्था नहीं राजनीति है, वे कभी जनभावनाओं को समझ ही नहीं सकते। डॉक्टर यादव ने ओरछा में श्री राम राजा लोक के भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि भाजपा की सरकार राम के आदर्शों, धर्म और न्याय लोक कल्याण पर चल रही है, जबकि कांग्रेस के लिए राम सिर्फ बहस का विषय है। जब हम जय जय श्री राम बोलते तो हमारे विरोधियों को पेट में दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। वो कांग्रेसी किस मुंह से कहते थे कि कहां किन्ने देखा अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वो प्रमाण मानते थे। भगवान राम और कृष्ण के देश के अंदर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कहां के राम, किसने देखे, कैसे आए, ये सारे पाप उनके सिर पे। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है, भगवान राम वहां भी मुस्कुरा रहे और यहां भी मुस्कुरा रहा। ये आनंद का आज अपना अवसर है। लेकिन कांग्रेस का कहना है राम के नाम पर बीजेपी सिर्फ वोट मांगती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी। उनके अनुसार जनता परेशान है, किसान बेहाल हैं और लोगों के नाम पर केवल बयानबाजी। चुनावों से लेकर अब तक बीजेपी ने राम को सियासी प्रतीक बना दिया है, जबकि असली आदर्शों जैसे न्याय, भाईचारे और समानता पर अमल नहीं हुआ। ना तो कांग्रेस के पेट में राम के नाम से दर्द होता है, ना कांग्रेस इसको लेकर कोई जो है परेशान रहती है। ये जो नमस्ते ओरछा और ओरछा का सारा कार्यक्रम जो है ये कमलनाथ जी ने शुरू किया है, तो उसमें ये गलतफहमी में नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इतनी दोमुही पार्टी है कि जब गांधी जी रघुपति राघव राजा राम गाते थे तो ये तो जो है 1905 और 15 की बात है। तब तो आरएसएस और बीजेपी तो राम का नाम भी नहीं लेती थी। इनने तो 1980 से भगवान राम का नाम लेना चालू किया। हमारे राम जो है अदानी अंबानी के लिए काम नहीं करते, हमारे राम जो है गरीब के लिए काम करते हैं। हमारे राम जो है गरीब के लिए सजाते हैं, वो सबरी के लिए काम करते हैं, वो जो है चर अचर सबके लिए काम करते हैं। राम राज्य का अर्थ था न्याय, धर्म और सबके लिए सुख।
आज वही रामराज्य सियासी मंच पर है, जहां हर नेता राम को अपने पक्ष में साबित करने में लगा है। ओरछा में राम राजा लोक बन रहा है, पर क्या शासन में भी राम राज्य उतर रहा है? दीपावली आने वाली है, आइए सोचें, राम के नाम की सियासत में कहीं राम के आदर्श तो नहीं खो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।